आज आप लोगों को आगाही देते हैं पाइल्स के बारे में। बवासीर ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन जो है वो मर्दों के मुकाबले में इसका ज़्यादा शिकार रहती हैं, क्योंकि वो अय्याम हमल के अरसे से गुज़रती हैं और अमूमन जो है वो 50% ख़वातीन इस पेनफुल तकलीफ़ को बर्दाश्त करती हैं। इवन दो कि अय्याम से फ़ारिग होने के बावजूद भी जो है वो उस तकलीफ़ का वो शिकार रहती हैं। पाइल्स एक बहुत तकलीफ़ दे जो है वो सूरत हाल है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपकी एनस होल से कुछ जो है वो गोश्त के टुकड़े निकल आते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। उनमें इन्फ्लेमेशन के अलावा म्यूकस पाया जाता है। समटाइम्स उसमें ब्लीडिंग होती है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं वो, तो उनमें बहुत बला का दर्द होता है। बाज़ औक़ात उनको टच करने से भी, अगर वो नरमाई में भी हों तो भी टच करने से बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि पाइल्स किन वजूहात की बिना पर होता है। अमूमन ऐसे अफ़राद जो दफ्तरों में बैठते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के उनका काम करने का वो होता है, वो अफ़राद ज़्यादा इसका शिकार रहते हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके ख़ास तौर पे हमल के आखिरी अय्याम गुज़र रहे होते हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि बच्चे के वज़न की वजह से उनकी इंटेस्टाइन जो है वो दब जाती हैं। इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, खुद इटसेल्फ वो एक बीमारी है और वो इस बीमारी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर जो है पाइल्स की टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। बुढ़ापा भी इन्हीं वजूह में से एक वजूह है, जिसमें अमूमन लोग पाइल्स की जो है वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जो लोग वज़न ज़्यादा उठाते हैं वो भी इस तकलीफ़ को जो है वो बर्दाश्त करते हैं। पाइल्स 2 तरह की होती हैं, एक तो एक्सटर्नल पाइल्स होती है और इंटरनल पाइल्स होती है। एक्सटर्नल पाइल्स जो होती है वो कंपैरेटिवली टू इंटरनल पाइल्स के ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, इसलिए कि इसमें जो है वो कुछ मस्से बाहर आ जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनको बर्दाश्त करना इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि उठने में, बैठने में ये इलाका इतना हसास है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ़ील होती है। तो बेहतर है कि आप पाइल्स से बचने के लिए अपनी ग़िज़ा पे ख़ास तौर पे गौर दें, क्योंकि जो लोग फ़ाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं, जिनकी ग़िज़ा में पानी बहुत कम होता है, जो लोग वॉक नहीं करते, जो लोग वर्जिश नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हेवी खाने खाते हैं, वो इस तकलीफ़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँ कि होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त पाइल्स को कंट्रोल करने की मेडिसिन है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हेड रेमेडी पाइल्स को कंट्रोल करने की एस्क्यूलस है। एस्क्यूलस एक ऐसी बेहतरीन मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से ख़ास तौर पे अगर आपके वॉट्स बाहर आ जाते हैं तो आप उससे फ़ौरी तौर पे निजात हासिल करते हैं। एलोज़ भी एक ऐसी मेडिसिन है जो पाइल्स के गुच्छों को फ़ौरी तौर पे घुलाती है और आपकी आंतों को बेहतर कर देती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, जो बैठ के काम करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को लेके बेचारे परेशान होते हैं, उनके लिए नक्स वोमिका 30 बार हदफ के तौर पे काम करती है। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है नक्स वोमिका, वो इस्तेमाल करें। 4th नंबर पे जो मेडिसिन है वो म्यूरेटिक एसिड है। ये भी एक ऐसी मेडिसिन है जो पाइल्स की डिजीज़ को बहुत हद तक कम कर देती है। आप लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और फ़ाइबर की अशिया अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इस बीमारी से निजात पा सकें।